नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राज्यसभा में नए मित्र के एडिशन से मुख्यमंत्री काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी सुक्खू सरकार डरी हुई दिखाई दे रही है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनावों में मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने मित्रों से भी झूठ बोला और कई नेताओं को राज्यसभा टिकट का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी अपनी पीड़ा सार्वजनिक रूप से साझा की और बयान दिया कि सच बोलने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि जब से सुक्खू को सुख की अनुभूति हुई, आनंद का आनंद खत्म होता गया। जिन लोगों ने मुख्यमंत्री सुक्खू को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भी मतभेद मोल लिए, उन्हें ही अब सुक्खू ने किनारे लगा दिया है। कांग्रेस ने दावा किया था कि राज्यसभा के लिए आम कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है, लेकिन जब उम्मीदवार की संपत्ति का ब्यौरा सामने आया तो वह करोड़ों की संपत्ति वाले निकले। उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार के कार्यकाल में हिमाचल का विकास रुक गया है। साथ ही कहा कि 3.5 साल बाद पूर्व मंत्रियों को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भेजने की बातें करना मुख्यमंत्री की राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। वहीं शिलाई क्षेत्र में पेड़ कटान के मुद्दे पर जयराम ठाकुर ने कहा कि 25 पेड़ों की अनुमति की आड़ में 300 से ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया। उन्होंने कहा कि एफआईआर में भी इसका जिक्र है और ट्रांजिट नियम 2023 के तहत निजी भूमि में केवल 3 पेड़ों तक ही कटान की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब 1.5 साल बाद कांग्रेस की सरकार नहीं होगी तब कार्यवाही होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मंडी में भी कांग्रेस नेता द्वारा करीब 2000 पेड़ काटे गए और प्रदेश में अवैध वन कटान सरकार के संरक्षण में हो रहा है। पेखोवाला प्रोजेक्ट को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि वहां कितनी बिजली उत्पादन हो रही है। उन्होंने कहा कि पेखोवाला परियोजना खत्म होने की कगार पर है और कांग्रेस नेताओं को बताना चाहिए कि वहां ये स्थिति क्यों बनी। बिलासपुर में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले पर उन्होंने कहा कि दोषी के खिलाफ कानून के तहत बुलडोजर कार्यवाही होनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार का अधिकांश मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में संलिप्त है और भाजपा बजट सत्र के दौरान इन सभी मुद्दों को सदन में उठाएगी। हिम चंडीगढ़ प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बाहर के लोगों को बसाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्या कांग्रेस सरकार हिमाचल को फॉर सेल करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश से उद्योगों का पलायन लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह मुख्यमंत्री के मित्रों द्वारा पैदा किया गया डर का माहौल है। साथ ही उन्होंने कहा कि 21 मार्च को मुख्यमंत्री सुक्खू अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगे, लेकिन 4 साल में 4 नई योजनाएं भी शुरू नहीं कर पाए हैं। महिला दिवस के मौके पर भी मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सिर्फ घोषणाओं से ठगने का काम किया है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। होता है दिल्ली से शिमला आने का और प्रोग्राम जारी होने के बाद वो रद्द भी नहीं होता, कैंसिल भी नहीं होता है। लेकिन मुख्यमंत्री जाकर के कहीं ऐसे अज्ञात स्थान में चले जाते हैं जहां ना प्रदेश को जानकारी हो पाती है, ना प्रदेश के लोगों को, ना अधिकारी। मैं भी 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहा, लेकिन जब टूर प्रोग्राम जारी होता था उसमें कोई अगर चेंज होता था, वहाँ जहाँ जाना होता था वहाँ नहीं जाता, तो 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर उस टूर को मॉडिफाई करके, उसमें मॉडिफिकेशन करके जो है उसमें परिवर्तन करके नए सिरे से जारी किया जाता था। मैं ही नहीं, वीरभद्र सिंह जी रहे, प्रेम कुमार धूमल जी रहे, शांता कुमार जी रहे, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर, सर्वोच्च पद पर प्रदेश का मुखिया अपने टूर प्रोग्राम कहीं के भेजते हैं और जाते कहीं हैं, ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़ा करता है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी मंडी के दौरे पर गए थे और एक बात को लेकर के उनने कुछ शब्द हमेशा जो है जिनको हर जगह बोलते हैं, बात करते हुए बोलते हैं, बात करने के साथ साथ में भाषण में बोलते हैं। प्रमुख रूप से उसमें हिमाचल के की संपदा को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हिमाचल प्रदेश के खजाने को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। आप मुख्यमंत्री हैं, कौन किसकी इजाजत मांग रहे हैं? 3.5 वर्ष का कार्यकाल आपका पूरा हो गया। आप कह रहे हैं कि संपदा को लूटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष तक रही तो 5 वर्ष तक हमने काम किए हैं। अनेकों योजनाएं हिमाचल प्रदेश में, कहते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिला। वो 70,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के विकास को समर्पित हुआ है। मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं, 4,700 किलोमीटर, हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर अगर रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के लिए हिमकेयर की योजना के माध्यम से स्वास्थ्य की सुविधा मिली है, वो पैसा उस पर खर्च हुआ है। वो पैसा सहारा योजना पर खर्च हुआ है। अगर हिमाचल प्रदेश को केंद्र से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली या जीएसटी कॉम्पनसेशन मिला, वो पैसा हिमाचल प्रदेश में घर घर में नल पहुंचाने का, नल में शुद्ध जल पहुंचाने के काम पर खर्च हुआ। अगर हिमाचल प्रदेश में पूर्व की सरकार में केंद्र से मदद मिली, उस पैसे से नौजवानों को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जहां हम सरकारी नौकरी जिस नौजवान को नहीं दे पाते थे उसको अपने पांव पर खड़े होने के लिए जरिया दिया, जहां 25% जो है सब्सिडी उसको मिलती थी, उस नौजवान को मिलती थी, 30% बेटी को मिलती थी। हिमाचल प्रदेश में अगर केंद्र से मदद मिली, उससे हमने 60 साल से उम्र के ज्यादा लोगों के लिए पेंशन का प्रावधान किया, ओल्ड एज पेंशन का, हैंडीकैप पेंशन का प्रावधान किया। हमने शगुन योजना चलाई, हमने गृहिणी सुविधा योजना चलाई, हम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जनमंच का आयोजन किए। हमने पैसा हिमाचल का पाई पैसा गरीब आदमी के लिए, गरीब वर्ग के लिए समर्पित किया। अभी तो आपको भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है 31 मार्च तक मिलती है। इस 31 मार्च तक अभी तक मिलेगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश का पैसा आपसे अगर पूछे हम तो गया कहां? सड़कों का काम बंद है, पेयजल योजनाओं का काम बंद है, डेवलपमेंट के सारे काम बंद है। अभी आप नाचन विधानसभा क्षेत्र में गए थे, शायद 12 उद्घाटन या शिलान्यास, 12 उद्घाटन किए, जिसमें एक शिलान्यास किया, 3 करोड़ के 3.25 करोड़ की लागत से एक शिलान्यास किया। बाकी उन योजनाओं का उद्घाटन किया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में शुरू हुई थी, पूर्ण हुई, बजट प्रावधान किया था, उसके बाद शुरू हुई, उसके बाद आपने उद्घाटन किया। पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य पर तो पूर्ण विराम लगा हुआ है। क्या आपको नैतिक अधिकार है इन सारी बातों को कहने का? यह प्रश्न पैदा होता है। और हिमाचल प्रदेश में जो पैसा केंद्र से मिल रहा है वो मित्रों के हवाले है। मित्रों के मित्र तय करते हैं कि कहां पैसा खर्चना है और उसमें से किस प्रकार से क्या चीजें किस प्रकार से हो रही है। उन सारी चीजों को लेकर के सारी बातें धीरे धीरे निकल रही हैं। एक बात और कही कि मंत्री, पूर्व के मंत्रियों के खिलाफ जो हम कार्रवाई करेंगे, जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। किसने रोका है? 3.5 साल का कार्यकाल आपका बीत चुका है, और 3.5 साल के कार्यकाल बीतने के बाद आज अब उन सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इस राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन है आपकी। जमीन पांव तले खिसक गई है, ये बात मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं।
और भ्रष्टाचार की अगर हम बात कहें कि किस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है, अब इन दिनों में अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ा कि एक जगह 25 पेड़ काटने की अनुमति दी, सिलाई का एक मामला है, लेकिन पेड़ कटे कितने? 300 पेड़ों से ज्यादा पेड़ कटे हैं। और जिसने वो पेड़ काटे हैं वो श्रीमान एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर रंजीत नेगी कौन है? उनको राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन एफआईआर में कहा गया है कि रात के अंधेरे के कारण हम पूर्ण रूप से पेड़ों की गिनती नहीं कर पाए। क्या जवाब है? ये डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जिक्र किया हुआ है। और नियम के हिसाब से जो मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा हूं, जो एचपी ट्रांजिट रूल जो है 2023 का 2023 के, उसके रूल के अनुसार जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें प्राइवेट लैंड से आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 पेड़ काटने की अनुमति मिल सकती है और पेड़ कटे 300 से ज्यादा। और मुख्यमंत्री जी का बयान बड़ा दिलचस्प था उसमें, और कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, जब प्रश्न पूछा किसी पत्रकार ने उनसे कि जहां पैदल चलने का रास्ता नहीं वहां पर अवैध कटान कैसे हो सकता है? पेड़ कटे हुए जमीन पर धराशायी हुए पड़े हैं, वीडियो उसकी बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं कि वहां तो जाने का रास्ता नहीं है, वहां पेड़ कैसे कट सकते हैं, अवैध कटान कैसे हो सकता है? बहुत विचित्र परिस्थिति है। और नियम के मुताबिक मैं आपको कह रहा हूं, जब इस प्रकार का अवैध कटान होता है, जो 25 पेड़ काटे गए हैं वो भी फॉरफिट होते हैं, और जो मामला बनता है तो 300 पेड़ों का बनता है, तो पेनल्टी के साथ साथ में कार्रवाई जो होती है, एफआईआर बनती है, तो वो 300 पेड़ की ही बनती है। 300 से ज्यादा जितने पेड़ कटे सबकी बनेगी, और जिसकी परमिशन दी वो भी उसमें शामिल होंगे। क्या मुख्यमंत्री जी में हिम्मत है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें? क्योंकि वो एक मंत्री के बहुत नजदीक और निजी आदमी हैं। कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप अभी कार्रवाई मत करना चाहते हैं मत करिए, लेकिन 1.5 साल के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई उसमें होगी, जब आप